So hello everyone in the Ansarkari again, and we are meeting with the another set of questions with the same topic, that is permutation and combination, which is having a very heat in the CSET exam of the UPSC CSE. तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, और हम जाएंगे कुछ आगे लगभग 7-8 क्वेश्चंस पे, तो देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन से अगर हम देखें, ये पूछ रहा है कि इफ देर आर 6 पीरियड इन ईच वर्किंग डे ऑफ अ स्कूल, अगर हर दिन में 6 पीरियड्स होते हैं एक स्कूल में, हमें वर्किंग डे मेंशन नहीं है कि कितने वर्किंग डे स्कूल के हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वन अरेंज 5 सब्जेक्ट सच दैट ईच सब्जेक्ट इज अलाउड एट लीस्ट 1 पीरियड। तो ये कहने का मतलब, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि अगर मेरे पास एक दिन में 6 पीरियड्स होते हैं लेकिन 5 सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ाने होते हैं, तो कितनी तरीकों से वी कैन अरेंज दीज 5 सब्जेक्ट्स कि कम से कम एक सब्जेक्ट हर क्लास में पढ़ाया जाए। तो अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें तो वी कैन क्रिएट सम स्पेसेस लाइक दिस, जिसको हम पीरियड्स बोल सकते हैं। तो हमारे पास 6 पीरियड्स की बात की गई है, तो 4, 5 एंड 6। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने हैं, तो पहले हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, फिर 4 हो जाएंगे क्योंकि एक एक घटता चला जाएगा। और क्वेश्चन में हमें बोला है कि आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिपीट करेंगे तो सारी सब्जेक्ट्स एक पीरियड में आप नहीं पढ़ा पाएंगे, एक पीरियड में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जा सकता है, तो इसी वजह से हम रिपीट भी नहीं कर सकते हैं। तो पहले 5 के 5, फिर 4, फिर 3। दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट, 2 एंड 1। तो अब हमारे पास एक कंडीशन बचती है लास्ट, जिसको बोला जा रहा है छठा पीरियड, यानी 6th पीरियड ऑफ अ डे। तो अब हमारे पास ये 6th पीरियड में डालने के लिए, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स हम एक एक, अगर हम एक क्लास में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तो उस तरीके से देखा जाए तो हमारे 5 सब्जेक्ट जो है वो डन हो चुके हैं 5 पीरियड्स में। लेकिन अब एक क्लास हमारी फालतू बची है, तो इस क्लास में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा सकते हैं? तो द आंसर विल बी कि पांचों में से कोई भी पढ़ाया जा सकता है। तो अगर 1, 2, 3, 4, 5, अगर हम 5 पीरियड्स की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो अराउंड होगा 5 फैक्टोरियल। और ये जो हमारा लास्ट पीरियड है जिसमें हम सारे ही सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इसको हमें 6 से इंटू करना पड़ेगा। और उसका रीजन ये होगा क्योंकि यहाँ पर भी हमें पढ़ाना तो एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन छठे पीरियड में 5 हमारे पास कंडीशंस हैं, इसीलिए हम 6 इंटू 5 करेंगे। तो आई थिंक 6 5 30 एंड 5 फैक्टोरियल इंटू 30, so then I think our result will come around 3600. So am I right, Achal and Divya? Yes, correct. Okay. So now I may proceed with the next question, which is 9th question. ये क्वेश्चन कह रहा है कि in how many ways can 5 boys and 3 girls be arranged so that no 2 girls may sit together? तो लड़कों को एक साथ बिठाने के बारे में नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 5 हमारे पास लड़के हैं, 3 लड़के हैं, कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे। So now I may request Achal or Divya to please explain it as I've explained the earlier question. नंबर 9, हमारे पास 5 बॉयज है, अगर हम इनको और 3 गर्ल्स है, हमें इस तरह से अरेंज करना है कि 2 गर्ल्स एक साथ ना आए। तो डायरेक्ट अगर हम 5 बॉयज को बैठाते हैं तो हम 5 फैक्टोरियल ले सकते हैं। तो इस तरह से हम बॉयज को अरेंज कर सकते हैं। दिव्या, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा ड्रॉ करके समझाना चाहें, मतलब एक तरीके से। 5 प्लेसेस पे हमने 5 बॉयज को अरेंज कर दिया, क्योंकि बॉयज के बारे में इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि 2 लड़कियां एक साथ नहीं आ सकती। अब अगर हम गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि वो एक साथ ना आए, तो हमारे पास ऑप्शन होगा यहाँ पे, एक ऑप्शन होगा इधर, एक ऑप्शन होगा यहाँ, एक यहाँ पे, एक इधर। नंबर ऑफ ऑप्शन हमारे पास 6 अवेलेबल हो गया। हम इन 6 सीट्स पर गर्ल्स को बैठा सकते हैं ताकि 2 गर्ल एक साथ रिपीट ना हो। तो इसलिए बॉयज को आप डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। नंबर ऑफ प्लेसेस हमारे पास 6 अवेलेबल है। जब नंबर ऑफ प्लेसेस तो हमारे पास आई थिंक 8 होनी चाहिए दिव्या, क्योंकि हमारे पास 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं। नहीं, अगर हमें Yes, इस तरह से 8 अरेंज places करना होंगे। है, नहीं, अगर हमें अरेंज इस तरह से करना है कि 2 लड़के एक साथ ना आए, तो इस आप देखोगे बॉयज के इस साइड भी आप बैठा सकते हो, इधर भी बैठा सकते हो। तो अगर आप इस तरह से टोटल नंबर ऑफ बॉयज के मिड में उनको बैठाओगे तो आपके पास 6 ऑप्शन अवेलेबल होंगे बैठाने के लिए।
लेकिन अगर अरेंज हम एक जगह पर एक ही इंसान बैठ सकता है और हमारे पास टोटल इंसान 8 हैं, आप उनको लेफ्ट राइट दाएं बाएं करके बिठा सकते हैं, लेकिन वो रहेंगे तो 8 ही। वो 8 होंगे उस तरह से, पर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज भी तो देखनी है ना, कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं वो, तभी तो हम उन्हें अरेंज करेंगे उस मैनर में, हम्म, कि वो दोनों साथ में ना आए। आंचल मैं चाहूंगा आप थोड़ा एक्सप्लेन करें इसे। पहले दिव्या को पूरा कंप्लीट करने दो, फिर उसके बाद मैं इसका दूसरा तरीका बता दूंगी कि हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का तरीका बिल्कुल ठीक। डिफर कर रहा है। ठीक। हमारे पास 6 प्लेसेस अवेलेबल है, इसलिए हम 6 नंबर ऑफ प्लेसेस हो जाएंगे। और अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 गर्ल्स है, तो 6p3, NPR वाला फॉर्मूला हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल हमारे पास 120 आ जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करते हैं 6p3 को, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे अपॉन में 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, ऊपर 6 5 30, और फिर 4 से करेंगे तो 120, 120 को 120 से करेंगे तो हमारा आंसर 14400 हो जाएगा। कि इतनी तरह से हम उनको अरेंज कर सकते हैं कि दो गर्ल एक साथ ना आए। अब आप आंचल आप बता दीजिए, आप किस तरह से किया है आप क्वेश्चन को। मैंने थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके सोल्व करा है इसको, कि जैसे हमें केस में बोला है कि कोई भी गर्ल्स एक साथ नहीं आएंगी, ठीक है। तो पहले मेरा तरीका ये रहा कि मैं टोटल बता दूं कि टोटल कितने आएंगे इसके अंदर। तो टोटल प्रवेश टोटल 8 है, तो इसलिए 8 फैक्टोरियल कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद हम कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अब हम मान लेते हैं कि जब दो लड़कियां एक साथ होंगी तो क्या आएगा। तो मैं प्लेसेस लिख लेती हूँ, 8 प्लेसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे दो लड़कियां एक साथ अगर आ जाती है, मान लो मैं यहाँ पे एक साथ कंडक्ट कर लेती हूँ कि एक साथ बैठ रही है, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको एक ग्लोब मान के चलेंगे, ठीक है। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास आंचल 3 है, 2 हमने एक मान लिए हैं। ठीक है, समझ ठीक गया है, मैं तो आपकी 2 बात। हो गया, तो इसके अंदर की बेस निकाल लेते हैं। इस कंडीशन को जब हम एक ब्लॉक मान के कर रहे हैं, तो इसके अंदर कितनी बेस आ रही है पहले हम वो बता देते हैं। 6 आ जाएगी, 3 इंटू 2। आई होप क्लियर नाउ। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ठीक है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी अब ये रिमेनिंग बच गई, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग प्लेसेस बच गए 6 8 में से, क्योंकि दो ब्लॉक को हमने एक साथ कंडक्ट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें कंडीशन माननी थी ठीक कि है। दोनों एक साथ बैठे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बच गया, 6 यहाँ पे 6 प्लेसेस। फैक्टोरियल। हाँ, 6 फैक्टोरियल बच गया ना, तो 6 ठीक है। फैक्टोरियल हम लोग यहाँ पे कर देंगे, मल्टीप्लाई में ये वाला 6 कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में कौन से वाला? अच्छा ठीक है, 6 जो वेज, 3 ये लड़कियों में ब्लॉक से माना 2 को मैंने। एक माना है, ठीक है। हाँ, अब अब इसमें बस एक चीज और ध्यान देनी है कि जो 3 गर्ल्स बोला है, ठीक है, तो जो हमने जो ये 6 रिमेनिंग प्लेसेस बचे हैं, यहाँ पे भी मतलब कोई ना कोई लड़की आएगी, ठीक है प्रवेश। जी। इतना तो तो वो तो शायद मतलब हमारे 6 फैक्टोरियल में इंक्लूड ऑलरेडी हो ही चुकी है, क्योंकि 5 हमारे पास बॉयज थे, हाँ हो तो चुकी है। हमने। हम्म, जी। हो चुकी है, लेकिन एक लड़की वहां पे रिपीट होगी, तो उसके लिए हमें, क्योंकि हमें बॉयज और गर्ल्स दोनों अलग अलग दिए हुए हैं ना, इसलिए हमें 3 गर्ल्स की बेस फिर से निकालनी पड़ेगी यहाँ पे भी। बस इसमें एक कंडीशन यही एक्स्ट्रा लगेगी कि हमें 3 गर्ल्स को फिर से एक बार जो 6 प्लेसेस हम भर रहे हैं वो और देखना, कि हमने एक इन टोटैलिटी ले लिया कि भाई मतलब जो 6 प्लेसेस बचे वो 6 में से कोई भी भर देगा, लेकिन यहाँ पे हमें ठीक फुलफिल है। करने की कोई लड़की भी आएगी, तो इसलिए 6 वेज ही इसके हो जाएंगे। उन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे और टोटल में से इसको माइनस कर दोगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें बोल रहा है कि नो गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है। इसमें ये कंडीशन थी, तो पहले हम जो मैंने माना, प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट के साथ चल रहे हैं इसमें। मतलब आई वुड से कि दैट इज अ मोर प्रैक्टिकल एंड इजी वे rather than the earlier one.
एंड बस इसमें सोचने वाली बात यही है कि जो 3 लड़कियां हमारी हैं उनको एक बार हमें 1 एलिमेंट मान के उनको सोल्व करना पड़ेगा, और बाद में जो 6 लड़के जो कलेक्टिवली हमने लिए हैं जिसमें एक लड़की भी है, उनकी भी हमें एक तरीके से बेस निकालना निकालने पड़ेगा कि वो कितनी तरीके से बैठ सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस हाँ क्वेश्चन। जल्दी एक बार ये फाइनली बताना किस किस को मतलब मल्टीप्लाई करना है इसमें, टोटल था और हमारे पास, माइनस भी जो आप बोल रहे हो। टोटल है हमारे पास 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 बॉयज है 3 गर्ल्स है, टोटल कितना हो गया 8, 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल जब आप करोगे तो अप्रोक्स 4032 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब हमने ये कंडीशंस फुलफिल करी तो 6 मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल इंटू 6 बेस, तब आप करोगे तो तो 720 टोटल में into से 36। माइनस कर देना। हाँ, टोटल में से माइनस कर देना। तो आपको ठीक है, यानी कंडीशन 8 जो हमने फैक्टोरियल में बोला से है ना कि माइनस। कोई भी लड़की एक साथ ना आए, इसलिए हमने ये माइनस कर रहे हैं टोटल में से, कि हमें ये पता चल जाएगी। तो इसमें मेन यही लेके चला कि 2 लड़कियां जब साथ में थी तो का कंडीशन बनती है, तो टोटल में से माइनस करके थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10। इसमें बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 9 एग्जामिनेशन पेपर्स बी अरेंज सो दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। तो अगर हम 9 स्पेस क्रिएट करें तो 9 एग्जामिनेशन पेपर वो हमारे रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें से हमें एक बेस्ट लेना है, एक वर्स्ट लेना है। तो आई थिंक 9 फैक्टोरियल, एंड देन उसके बाद हमें एक स्टेप और अहेड जाना पड़ेगा। वो मैं पूछना चाहता हूँ कि आंचल और दिव्या से कि क्या होगा। देखो, इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो कोई चीज बेस्ट होगी या फिर वर्स्ट होगी। ठीक है, तो पहले हम उसके लिए वेज निकाल लेते हैं। तो उसकी क्या हो जाएगी, 2 into 1। ठीक है, ये तो समझ आया होगा ना टू कि कोई इंटू भी, वन टू इंटू वन 2 into 1 आपने इसलिए क्योंकि कि या आप तो बेस्ट और बेस्ट वर्स्ट होगा। हमारे पास 2 हाँ। है, हम्म। और 2 एलिमेंट हम 1 ही मानेंगे। एलिमेंट 1 वाली कंडीशन अभी बता देती हूँ, लेकिन पहले हम मान के चल रहे हैं कि पहले हम इसकी निकाल लें कि 2 ही कंडीशन है, या तो कोई चीज बेस्ट होगी या फिर वर्स्ट होगी। तो उसकी नंबर ऑफ तो पॉसिबल फिर वेज कितनी हो सकती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे कि जो बोल रहा है कि नेवर कम टुगेदर, वो वाली कंडीशन बाद में बताती हूँ मैं। ठीक है। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि या हम्म। तो बेस्ट हो सकती है, वर्स्ट हो सकती है। तो आपने 2 तो मैं मान जाता हूँ। टू हाँ, इंटू वन की क्या जरूरत थी? ठीक है, 2 वेज मान लो आप। ओके, बेस्ट और वर्स्ट ठीक है, 2 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने एग्जामिनेशन पेपर है, 9। 9। तो अब जब एक प्लेस पे, एक मिनट, देखो यहाँ पे मान लो इस क्वेश्चन में बोला है कि बेस्ट और वर्स्ट एक साथ नहीं आने चाहिए। नहीं, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि सो दैट बेस्ट एंड यही बोला है। वर्स्ट, हाँ, नेवर कम टुगेदर। तो हम ये कर लेते हैं कि बेस्ट और वर्स्ट की वेज मैंने ऐसे बताया था। ठीक है, तो इसके लिए हमने बोल दिया कि 2 वेज हो सकती है बेस्ट और वर्स्ट में, पॉसिबिलिटी इतनी है। तो 2 प्लेसेस अगर ऐसे फुलफिल हो रहे हैं तो हमारे पास 9 में से कितने बच जाएंगे, एक पे 7। बेस्ट होगा एक पे वर्स्ट होगा। तो उसके लिए क्या हम करेंगे, 7 फैक्टोरियल इंटू 2। इसका सोल्यूशन यही होता है। यानी अगर मैं आंचल आपको बोलूं कि आपने क्वेश्चन को बिल्कुल दूसरे एंगल से देखने की कोशिश की है, हाँ। क्योंकि क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि बेस्ट और वर्स्ट एक साथ कभी नहीं आ सकते, लेकिन आपने क्वेश्चन का रिवर्स लेके उसको सोल्व करने की कोशिश की। आपने हम्म। ये बताया कि बेस्ट और वर्स्ट अगर एक साथ आते हैं तो उनके 2 तरीके हैं, और उसके बाद जो नहीं आते वो 7 फैक्टोरियल है, तो दोनों का आपस में इंटू किया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, अब दिव्या अपना बता सकते हैं कि कौन सा तरीका उसने यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते 11। ठीक है, 11th पे चलते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि 6 कैंडिडेट्स हैं, उनको एग्जाम देना है, और 3 मैथ्स और 3 जो है डिफरेंट कोई सब्जेक्ट होगा उसके उन्हें पेपर देने हैं।
how many ways they can be seated in a row so that all the three candidates in maths may not sit together. So I am drawing these 6 spaces for the Achal so that she can easily mention the solution of this. So this is what I've done. यहाँ पर बोला कि 6 कैंडिडेट्स है जिनको एग्जाम देना है, 3 मैथ्स का देंगे और 3 किसी दूसरे सब्जेक्ट का देंगे। किस तरीके से उन्हें बिठाया जाए कि 3 कैंडिडेट्स मैथ वाले एक साथ ना बैठे। तो अगर मैं आंचल से पहले थोड़ा करने की कोशिश करूं, तो अगर मैं यहाँ पर 3, 2 एंड 1 लिख दूं और बाकी बचे मेरे 3 स्पेस और, तो यहाँ पर भी 3, 2, 1, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्या आंचल ये सही होगा? नहीं, आपने लास्ट वाली कंडीशंस तो ठीक है कि भाई मतलब आपने करा 3 into 2 into 1, ठीक है, तो ठीक है, इससे हमारी आ जाएगी 6 वेज, जो कि हमें ठीक है, बोल रहा है कि मैथमेटिक्स वाले एक साथ बैठ गए, ठीक है। ठीक है, अब टोटल हम इसका टोटल तो हमें पता है कि क्या आ सकता है, 6 फैक्टोरियल होगा टोटल, क्योंकि 6 कैंडिडेट्स है, तो एग्जाम भी हम्म, उसी तरीके से कंडक्ट करा। अब बचे यानी बाकी के 6, 3 प्लेसेस। ठीक है, अब देखो इसमें 3 प्लेसेस में ये बोल रहा है कि हम इसमें भी मैं वही मान के चल लूंगी, क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेवर नहीं, मे मे नॉट नॉट सिट सिट टुगेदर। टुगेदर, तो मैं इसमें भी वही लेके चलूंगी कि मे सिट टुगेदर, जैसे कि मैंने पहले तो वाले वही तो क्वेश्चन में मैंने किया दिया था। है आंचल, हम्म वही चीज मैंने आखिरी के जो 3 स्पेस मैंने ड्रॉ किए, मैंने इसको बस इसी को आपने दर्शाया है। एक मिस्टेक कर दी ना, मैं बताती हूँ। देखो हमारे अच्छा, पास छह स्पेस थे। अब ठीक है, जब आप किसी भी दो चीज को इकट्ठा ले रहे हो, तो हम्म, दो प्लेसेस आपके पास फुल हो गए, तो 6 में से कितने ठीक है, बचे? 6 - 2, 4 फैक्टोरियल, तो आपको यहाँ से 4 फैक्टोरियल से लेना था, बस ये मिस्टेक है यहाँ पे, जो आपने जो मिस्टेक करी, नहीं ये मैं कॉमन। 4 मतलब बाकी ये मैंने 3 स्पेस फिल करने के लिए बता रही हूँ मैं। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि मेरे पास टोटल 6 है, तो आखिरी में जो 6, आखिरी के जो 3 थे, मैंने उनको मैथ्स वालों को एक साथ बिठाया। और एक साथ अगर बिठाता हूँ तो 3 लोगों को ही बिठाया, 2 लोगों को तो नहीं बिठाया, जो आप बोल रहे हो कि 4 आना चाहिए। नहीं नहीं, पहले तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हम जैसे आखिरी के 2 प्लेस पे बिठाने की, इसको मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम किसी को बिठा रहे हैं, ठीक तो है, 3 मैथमेटिक्स वाले को बिठा रहे हैं, ठीक है प्रवेश, तो नहीं इसके लिए 3, क्या? अगर तीनों को बिठाना है तो 3 स्पेस भी तो चाहिए ना, वही मेरा क्वेश्चन है। लेकिन 2 पे कैसे बिठाऊंगा? टुगेदर टुगेदर क्या होता है? टुगेदर होता है कि दो चीजें एक साथ हो रही है, तो फिर आप उसमें 3 क्यों लेके चलोगे इकट्ठे? जैसे हमने ये पहले वाला क्वेश्चन करा था ना, बॉयज और गर्ल्स वाला, इसी टाइप से इसमें भी अप्लाई करना है कि 2 प्लेसेस को। यानी ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि 2 चेयर के बीच में जो तीसरा मैच वाला उसी को हम बिठा लेंगे, 2 चेयर पे 3 बंदे बैठ जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो पहले हमने इसी ठीक के है, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज निकाल दिए, तो उसके लिए हमने कर दिया 3 into 2, ठीक है, ठीक है, नॉन रिपीटेशन वाला केस है इसलिए। अब नेक्स्ट ठीक है, वही कितने बचे, जब हमने 2 प्लेसेस टुगेदर उसको बिठा दिया है, उसके बाद कितने बचे? तो 4, 4 फैक्टोरियल है, ठीक बात है। ठीक है। अब हमने 7 वाला केस लेके चल रहे हैं, तो अब इसमें भी वही आ गया कि टोटल मैथमेटिक्स के 3 है, लेकिन जब हम इसको टुगेदर एक साथ बिठाएंगे तो हम उनमें से 2 को ही ले पा रहे हैं, बाकी फिर भी बच जा रहे हैं, जो कि 4 फैक्टोरियल के अंदर आएंगे, ठीक है। ये सेम वही वाला केस जा रहा है जो पहले, तो मैं इसके अपोजिट लेके चल रही हूँ कि हम उसको साथ बिठा के चल रहे हैं, फिर मैं टोटल में से इसको माइनस कर दूंगी, सिट टुगेदर वाली कंडीशन को निकाल के। तो आप आगे स्टेप क्या लोगे इसके आगे? 4 तो फैक्टोरियल के बाद आप नेक्स्ट क्या करोगे? वही, जैसे कि हमारे पास 3 थे मैथमेटिक्स के, तो उसकी वेज दिखाऊंगी मैं कि कितनी आएगी, तो उसकी पॉसिबल वेज कितने होंगे? 3 into 2, अगर मैं इनमें से कोई ना कोई मैथमेटिक्स के अलावा जैसे और सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो एक मैथमेटिक्स का दोबारा से रिपीट होगा सेम एक एग्री। कंडीशन पे, ठीक है। तो मैं करूंगी 6 into 6 इंटू में 4 फैक्टोरियल, ये मैंने निकाल दी कंडीशन ये कि वो साथ बैठ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि वो साथ ना बैठे, तो टोटल कितने थे? 6 फैक्टोरियल माइनस में ये वाली कंडीशन, वी विल गेट द आंसर। दिव्या इफ यू, प्रेरणा, आप क्या कहेंगे? हेलो। ठीक है, समझ आ रहा है।
ठीक है, तो एक काम करिए, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप मुझे समझाइए यहाँ से। आई थिंक आंचल दी का मेथड है तो वो बेटर एक्सप्लेन कर सकती है। नहीं, आंचल आंचल जी ने तो कर दिया था। मैं आपसे दरअसल जाना क्योंकि आपने कहा कि आपको समझ आ रहा है, तो दिस इज व्हाट आई रियली वांटेड टू नो कि किस तरीके से आप इसको करा सकते हैं। दिव्या आपको क्लियर हुआ है ना, तो आप भी बता सकते हो। मैंने इसे उसी तरीके से ट्राई किया था, जैसे कि नंबर ऑफ 3 स्टूडेंट्स है, और फिर उसके बाद कितनी पॉसिबिलिटीज है, अगर हम इनको एक साथ नहीं बैठाना चाहते तो किस तरह से बैठाएंगे। तो एक स्पेस यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 4B3 वाली तरह से। तो प्रवेश आपको आंचल क्या एक दूसरा समझ नहीं लिंक, आ रहा है, एक बार वो आंचल बता दो। दूसरे लिंक पे करें बात। ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें बोला जा रहा है कि कितने तरीके से हम इस लेटर्स हम इस वर्ड के जो लेटर्स हैं दिल्ली को अरेंज कर सकते हैं कि लेटर ई और आई हमेशा इवन प्लेसेस ऑक्यूपाई करें। तो अगर हम काउंट करें तो इसमें हमारे पास लगभग 5 अल्फाबेट्स हैं, तो वी आर क्रिएटिंग 5 स्पेसेस फॉर देम, 1 2 3 4 5। अब हमें बोला जा रहा है कि हम दिल्ली के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको यूज करके कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं कि ई और आई हमेशा इवन प्लेसेस ऑक्यूपाई करें। तो इवन हमारा कौन सा होगा, एच एंड ई, क्योंकि 2 और 4 है हमारा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ई और आई हमेशा इवन प्लेस ऑक्यूपाई करें। तो अब मैं चाहूंगा कि कोई आंचल दिव्या में से कोई इसको समझाए प्लीज। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि 2 और 4 के ऊपर इवन प्लेसेस है, और वहां पे क्या आ सकता है, ई और आई आएगा। और आई ही आना है। ठीक है, तो अब इसके पहले आप इसी की वेज निकाल लो ना। जब वो 2 पे आ रहा है तो नंबर ऑफ कितने आप मैक्सिमम बोल सकते हो उसके पास होगा, 2। 2। ठीक है, अब जब आप ई और आई फोर्थ प्लेस पे रखते हो तो एक बार हम यूज कर चुके हैं, तो इनमें से कोई एक ही आएगा, तो 1 वे। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हो गई हमारी 1 वे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज का कितने हो गए यहाँ पे, 2। 3। जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि इवन प्लेसेस पे सिर्फ ये है, तो नेक्स्ट अगर ये बोल रहा है अब हमारे पास रिमेनिंग प्लेसेस कितने बच गए, 1 रिमेनिंग प्लेसेस 3। हमारे पास 3। हाँ, 3। तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है प्रवीण, ठीक प्लेसेस है। कितने बचे, 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 वेज, 6 मल्टीप्लाई 2, तो 12 वेज निकल जाएगी इसका आंसर। नहीं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे 1 2 3 4 5 हमने ही लगाया और हमारे पास दिल्ली वर्ड में हाँ सेकंड प्लेस जो हमारा इवन है वहां पर हमें ई और आई लाना है, तो वहां पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं जो हमारे एक इवन नंबर पे आ सकते हैं। तो 2 तरीके हमने लिखे। और ठीक है। फोर्थ जो हमारा दोबारा इवन प्लेस है वहां पर भी हमारे पास चांस तो है कि मतलब ई और आई दोनों में से कोई आ सकता है, क्योंकि मतलब हमारे पास ई और आई का ही बोला जा रहा है। लेकिन फिर आपने बोला कि एक ही आएगा क्योंकि एक को हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं, हाँ, तो नॉन राइट। रिपीटेशन वाला केस हो गया। हाँ ठीक है, 2 इंटू 1 हो तो गया, 2 इसको वेज आपने निकल 1 गए। माना, ठीक है। तो दोनों को आपने एक एलिमेंट माना है, इसको भी 2 वाले को भी एक एलिमेंट और 1 वाले को भी एक एलिमेंट। तो सही बोल रहा इससे हूँ मैं। ये हुआ ना, ई और आई का जो ओनली एट इवन प्लेसेस जो कंडीशन बोल रही है, पहली पॉसिबल वेज उन दोनों की हमने निकाल ली, जो क्या निकली है, 2 इंटू 1 करके 2 वेज आई है हमारे पास मैक्सिमम। ठीक है, अब ठीक है। बाकी 2 पोजीशन मतलब फिल हो चुकी है, इससे क्या हो गया, तो बाकी कितने प्लेसेस बचे हैं हमारे पास, नहीं 3। आंचल, वो तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि हम्म, जितने प्लेसेस बच गए वो 3 हैं, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही आप बोलना चाह रहे हो। हाँ हाँ मैं हाँ आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ई और आई हमारे पास 2 चीजें हैं जो आ सकती हैं, क्या हम्म। इसको हम 1 एलिमेंट मानेंगे या हम
और यहाँ पर भी ई और आई आ सकता है, इसको वन एलिमेंट मानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही आएगा क्योंकि एक को हम पहले बिठा चुके हैं, तो देखो ना इनको इसके लिए भी एलिमेंट माने। हाँ, परवेश देखो, हमारे पास 5 प्लेस है ठीक है। दिल्ली को सेट करने के लिए। उसमें उन्होंने बोला है कि ई और आई हमेशा इवन पे आने चाहिए। तो इवन या तो 2 होगा, अगर 5 तक की काउंटिंग में देखते हैं, फिर 4 होगा। ठीक है। ठीक है। अगर हमने पहले पहले केस में हमने ई को बैठा दिया 2 पर ठीक है। और आई को बैठा दिया 4 पर, ठीक है। 5 में से हमारे 2 यूज हो गए, ठीक है। तो हम 2 माइनस कर देंगे उसमें से। 3 बचे। हाँ, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 6। इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं। ठीक है, अब सेम प्लेस हम दूसरे केस पे चलते हैं। वो उसमें बोल रहा है कि ई और आई दोनों ही इवन पे आ सकते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि 2 पर हमेशा ई ही आए। 2 पर आई भी हम्म। तो आ सकता है, और हम्म। 4 पर हमेशा आई ही आए, ई भी आ सकता है। समझ गया मैं आपकी बात। हाँ, तो फिर से 2 फिल हो गई ये, तो हम इन्हें 3 2 1 कर सकते हैं, और ये भी 6 हो गए। हम्म। अब हमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बतानी है, तो हम इन्हें ऐड कर देंगे, क्योंकि और या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों केसेस में से होंगे। या फिर आप अगर इस तरह से नहीं करना चाहते, जैसे आंचल ने बताया और जैसे हमने 10th और 11th एग्जाम्पल में देखा था, कि वो ई मतलब बेस्ट और वर्स्ट ऐसे भी आ सकते हैं, और वर्स्ट और बेस्ट इस तरह से भी आ सकते हैं। इसलिए हमने 2 मल्टीप्लाई किया था। सेम केस, ई और आई 2 और 4 पर भी आ सकते हैं, और आई और ई अपना प्लेस चेंज भी कर सकते हैं। इसीलिए हमने 2 मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर 12 होगा। ये 2 तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो, या तो इस मेरे तरह को से या दोनों ही तरीके, दिव्या मेरे को दोनों ही तरीके समझ आ गए हैं, लेकिन मेरा कंसर्न क्वेश्चन से हटके एक चीज पूछने का है। मैं आंचल से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने यहाँ पर 2 लिया है, क्योंकि दो हाँ, हमारे पास ऑप्शन है, या तो ई है या आई है। यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन है क्योंकि एक को हम यूज कर चुके हैं। तो मैं आप आंचल से ये पूछना चाह रहा था, जस्ट क्वेश्चन से ऊपर हट के, कि क्या हम इसको वन एलिमेंट मानेंगे या फिर 2 ही मानेंगे। एलिमेंट तो 1 ही होगा ना, लेकिन उसके तरीके कितने हैं यहाँ पर? 2 है ना तरीके। वही दिव्या ने जैसे बताया, ई ठीक और है। आई में से जरूरी तो नहीं है ना कि ई ही आएगा, कोई भी एक तो आ अब सकता अगर है। एक मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की कंसेप्ट क्लास में कंसेप्ट बोलना चाहूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ ये बात, कि अगर मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस है किसी, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गोले में बिठाने के लिए 5 लोग हैं, लेकिन वो आगे पीछे भी बैठ सकते हैं। तो एक बार तो मैं इसको एक एलिमेंट मान लूंगा, लेकिन पांचों किस तरीके से बैठेंगे, तो उसके लिए मैं 5 into 1 भी 5 करूंगा। फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 1 नहीं, 5। 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल करूंगा, ठीक है। हाँ, मतलब जो भी डिजिट, जितने भी लोगों को आपको बैठाना होगा, उसके साथ आपको फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर बोला गया है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्यूजडे आर अरेंज्ड इन अ लाइन, ईच अरेंजमेंट एंडिंग विद लेटर एस। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी ऑफ देम स्टार्ट विद लेटर डी। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हैं, तो मैं चाहूंगा कि कोई एक्सप्लेन एक्सप्लेन करें। अब अगर हम इनकी बात करते हैं कि इन्होंने पहली कंडीशन दी हुई है कि एंड हो एस के साथ, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास अल्फाबेट ट्यूजडे, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉसिबिलिटीज है इसको अरेंज करने की। पर अगर इन्होंने एक चीज मेंशन की हुई है कि एंड में एस होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ एस लगा देते हैं, तो 7 में से 1 माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज बची है, तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 720। ठीक है। अगर हम इससे ही आगे कंटिन्यू करते हैं, तो इन्होंने बोला है कि अगर स्टार्ट हो रहा हो डी के साथ, अब टोटल इनमें से किसी भी वर्ड को किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जिस तरह से हमने ये माना था कि एंड हो रहा है एस के साथ, उसी तरह से अगर हम ये मान लेते हैं स्टार्ट हो रहा है डी के साथ, तो हमारे 2 प्लेस फिल हो जाएंगे, डी
और s, तो टोटल नंबर बचेंगे हमारे पास 5। तो 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 120। अगर हम स्टार्टिंग विद डी से देखें तो 120 पॉसिबिलिटीज होगी हमारे पास। ठीक है, तो we can say that this question though appears a little bit complex but is very easy in its solution. So thank you so much. We'll meet tomorrow on certain other questions, but with the same chapter of permutation and combination. Thank you so much.